ईडीयू स्टडी जंक्शन पर आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ प्राचीन भारतीय इतिहास के वन लाइनर प्रश्नों की श्रृंखला। पहला क्वेश्चन है, जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया उस काल को क्या कहते हैं? ताम्रपाषाण काल। दूसरा, तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग कब माना जाता है? लगभग 5000 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन, प्रमुख ताम्रपाषाण संस्कृतियां हैं गणेश्वर संस्कृति, अहाड़ संस्कृति, कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति तथा जोरवे संस्कृति। अगला क्वेश्चन, अहाड़ संस्कृति का प्राचीन नाम था ताम्बवती। अगला क्वेश्चन, अहाड़ स्थल कहाँ स्थित हैं? उदयपुर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, बनास नामक स्थल किस संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है? अहाड़ संस्कृति का। इस संस्कृति के अधिकांश स्थल बनास नदी घाटी में पड़ने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन, गिलुंद किस संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है? अहाड़ संस्कृति का। आठवां, अहाड़ संस्कृति के मृदभांड कैसे हैं? काले व लाल रंगों के। नौवां क्वेश्चन, ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थल कौन से हैं? कायथा, एरण तथा नवदा टोली। 10वां क्वेश्चन, ताम्रपाषाण काल के लोग मुख्यतः किस समुदाय के थे? ग्रामीण समुदाय के थे। 11वां क्वेश्चन, मालवा संस्कृति किस नदी घाटी में विकसित हुई? नर्मदा नदी घाटी में। 12वां, नौदा टोली से किस प्रकार के घर मिले हैं? बांस और फूस से बने चौकोर तथा वृत्ताकार घर। 13वां क्वेश्चन, ताम्रपाषाणिक मृदभांडों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है मालवा मृदभांडों को। 14वां क्वेश्चन, जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं? जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, सोनेगांव तथा इनाम गांव। अगला क्वेश्चन, जोरवे संस्कृति मुख्यतः ग्रामीण थी। इसकी किन बस्तियों में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी? दैमाबाद और इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। 16वां क्वेश्चन, जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा है? दैमाबाद जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा स्थल है। 17वां क्वेश्चन, अहाड़ संस्कृति के लोग किस प्रकार के घरों में रहते थे? पत्थर के बने घरों में अहाड़ संस्कृति के लोग रहते थे। 18वां, ताम्रपाषाण काल के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृदेवी की तथा वृषभ इनके धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था। अगला क्वेश्चन, कायथा संस्कृति के मृदभांड पर प्रभाव दिखाई देता है? प्राक हड़प्पा, हड़प्पा तथा हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव कायथा संस्कृति के मृदभांडों पर दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, सभी ताम्रपाषाण समुदाय के लोग किस प्रकार के मृदभांडों का प्रयोग करते थे? काले व लाल रंग के मृदभांडों का प्रयोग ताम्रपाषाण समुदाय के लोग करते थे। अगला क्वेश्चन, चित्रित मृदभांडों का प्रयोग सर्वप्रथम किन लोगों ने किया? ताम्रपाषाण काल के लोगों ने। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस संस्कृति के लोगों ने भारत में बड़े बड़े गांव बसाए? ताम्रपाषाण काल के लोगों ने। अगला क्वेश्चन, ताम्रपाषाण काल की किलाबंद बस्तियां हैं? मध्य प्रदेश की कायथा एवं एरण और महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद बस्तियां हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी ताम्र निधि कहाँ से प्राप्त हुई है? मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से। 25वां क्वेश्चन, जोरवे संस्कृति का काल था 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व। 26वां, 5 कमरों वाले मकान का अवशेष कहाँ से मिला है? जोरवे संस्कृति से। 27वां, ताम्रपाषाण काल के लोग अनभिज्ञ थे।
लेखन कला से ताम्रपाषाण काल के लोग अनभिज्ञ थे। 28वां, प्राक हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत कौन से स्थल ताम्रपाषाण अवस्था के हैं? कालीबंगा तथा बनवाली। अगला क्वेश्चन, ताम्रपाषाण संस्कृति का लोप हो गया 1200 ईसा पूर्व में, केवल जोरवे संस्कृति ही 700 ईसा पूर्व तक बची रही। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में ताम्रपाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं ब्रह्मगिरी, मस्की, पीकलीहल, उतनूर, संगनकल्लू, पय्यमपल्ली तथा नागार्जुनीकोंडा आदि। अगला क्वेश्चन, पूर्वी भारत में ताम्रपाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं चिरांद, सोनपुर, सेनुवार इत्यादि। अगला क्वेश्चन, बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जोरवे संस्कृति से। अगला क्वेश्चन, सबसे कम अवस्था किस काल की थी? मध्यपाषाण काल की सबसे कम अवस्था थी। अगला क्वेश्चन, अहार संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बनास घाटी। अगला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ कहाँ से मिली हैं? अतिरमपक्कम से। अगला क्वेश्चन, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किसके बने थे? स्फटिक के। अगला क्वेश्चन, कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन, गणेश पूजा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से। अगला क्वेश्चन, जोरवे संस्कृति के किस स्थल से पटसन का साक्ष्य मिला है? नेवासा से पटसन का साक्ष्य मिला है। 40वां क्वेश्चन, टोटीदार पात्र परंपरा किस संस्कृति की विशेष पहचान है? जोरवे संस्कृति की। 41वां क्वेश्चन, किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल से माँ त्रिदेवी की प्रतिमा मिली है? इनाम गांव से। अगला क्वेश्चन, गैरिक मृदभांड का नामकरण कहाँ हुआ? हस्तिनापुर में। अगला क्वेश्चन, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को किस दिशा में रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफा की खोज किसने की थी? 1957 में वी.एस. वाकड़कर ने। अगला क्वेश्चन, किस स्थल से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? बुरजाहोम से। अगला क्वेश्चन, नेग्रिटो जाति के कुछ अवशेष कहाँ से मिलते हैं? अंडमान द्वीप समूह में। 47वां क्वेश्चन, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड जाति के कुछ लक्षण भारत के किन आदिवासी जातियों में मिलते हैं? कोल एवं मुंडा आदिवासी जनजातियों में। अगला क्वेश्चन, किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण काल को। अगला क्वेश्चन, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में। 50वां क्वेश्चन, भारी संख्या में कांस्य सामग्री के लिए विख्यात ताम्रपाषाण कालीन स्थल है? दैमाबाद। अगला क्वेश्चन, ताम्रपाषाण काल में पूर्वी भारत की प्रमुख फसल थी चावल तथा पश्चिमी भारत की प्रमुख फसल जौ एवं गेहूं था। 52वां क्वेश्चन, किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल से तांबे का रथ चलाता हुआ मनुष्य के साक्ष्य मिले हैं? दैमाबाद से। अगला क्वेश्चन, काले व लाल मृदभांड सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए? 1960 में अतरंजी खेड़ा से। अगला क्वेश्चन, चित्रित धूसर मृदभांड सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए थे? 1946 में अहि क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन, ताम्र मत्स्य भाला कहाँ से मिला है? इटावा जिले के साईपेई स्थल से। 56वां क्वेश्चन, उत्तरी काले पालिश वाले मृदभांड सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए थे? 1930 में तक्षशिला से। अगला क्वेश्चन,
ताम्रपाषाण काल में पूर्वी भारत तथा पश्चिमी भारत में किस प्रकार का समाधान प्रचलित था? पश्चिम भारत में संपूर्ण समाधान तथा पूर्वी भारत में आंशिक समाधान प्रचलित था। अगला क्वेश्चन, ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों के लुप्त होने का कारण माना जाता है? कम वर्षा या सूखा को ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों के लुप्त होने का कारण माना जाता है। अगला क्वेश्चन, महापाषाण संस्कृति का संबंध है लोहा से। अगला क्वेश्चन, चौपानी मांडू पुरास्थल को खोजने का श्रेय किसको है? 1967 में बी डी मिश्र को।